बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। मायूसी आतिश को राख बना देती है, इंसान के बुलंद हौसलों को पस्त बना देती है, तुग़यानियाँ जो अपने उबार के साथ उभरती हैं उनको ज़ेर कर देती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की बात करते हैं, तो आज अगर हम नौजवानों से बात करते हैं, अगर आज हम बुज़ुर्गों से बात करते हैं, तो तमाम की तमाम जो स्टांस हमारे सामने आता है वो यही आता है कि आवाम बौखलाहट का शिकार हैं। जो नौजवानों का जो स्टांस है वो सियासत से दूर रहना चाह रहे हैं। जब अवाम की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, वो सियासत को सियासत नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि जो सियासत तो बाज़ात खुद बहुत अच्छी है, लेकिन जो सियासतदान हैं उनका नकम्मा समझते हैं, उनको एक चोर समझते हैं, उनको नाअहल समझते हैं। पिछले 76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन जब हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की सियासत किस समत में जा रही है, हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ऐसे बेशुमार ममालिक हैं जो तरक्की की राह में आज चलते हैं और आज वो दुनिया में लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की वजह से, पाकिस्तान की सियासत की नाकामी की वजह से ना आवाम इसके साथ हैं और ना ही आवाम के साथ अच्छा सलूक रखा जा रहा है। आखिर वजह क्या है? जब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान आवाम और सियासतदान दोनों बेनकाबू हुए कि आवाम गिरोहबंदियों का शिकार हैं और सियासतदान अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं। आइन एक बीच में आ जाता है तो सियासतदान जो भी आता है अपनी मर्जी के मुताबिक आइन में तरमीम करता है और उसके वो मानी पहनाता है जो उसको अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन बिलाखिर अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो आवाम का नुकसान होता है, वो मुल्क का नुकसान होता है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि आज मुख्तलिफ किस्म के जावियों से जब हम लोग बात करते हैं कि आज जो हमारे सियासतदान हैं वो आवाम के निर्गह में हैं, जो आवाम की अदालत में पहुंचे हुए हैं। अगर आज फरवरी को अगर इलेक्शन होने हैं, इसका मतलब यह है कि आज सियासतदानों का रुख आवाम की तरफ, आवाम की अदालत लगी हुई है, वो सियासतदान आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी वही जो इससे पहले होता रहा है, पिछले 76 ईयर में होता रहा है, लोग आवाम के पास जाते हैं, उनसे वादे वईद लेते हैं, उनको सब्ज बागात दिखाते हैं, लेकिन जब वो जीत के ऐवानों में चले जाते हैं तो वो ऐसे नो आवाम को भूल जाते हैं, क्योंकि जितना उन्होंने स्ट्रेंथ किया होता है, जितना उन्होंने कोशिशें की होती हैं, वो उसके पैसे पुश डाल देते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने आवाम के साथ सिर्फ एक वादे कर लिए हैं, उन्हें आवाम के साथ जो वादे किए हैं उनको निभाना नहीं होता। और आजकल अगर हम नौजवानों की बात करते हैं, जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, उनका एक स्टांस ये भी है कि मुल्क पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसी सियासी जमात नहीं है कि जिसको बिलीव किया जाए, जिसके ऊपर एतमाद करके उसे एतमाद का वोट दिया जाए। लेकिन जब जो लोग अगर वोट कॉस्ट करते भी हैं, वो नजरिए के वोट नहीं देते, वो शख्सियत के वोट देते हैं और वो किसी धौंस में आके, किसी निर्गे में आके, किसी अपनी फेवरेटिज्म में आके वो लोग उनको वोट कर रहे होते हैं। हालांकि वोट एक कौम की अमानत होता है। रब करीम आपसे ये भी पूछेगा कि अगर आज आपके पास अगर ये अमानत है तो उसका अपने आपका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर कल के कोई आपके इस वोट की वजह से नुकसान होता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सिर्फ आपके पास अगर ये अमानत है तो उसका अपने आपका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर कल के कोई आपके इस वोट की वजह से नुकसान होता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सिर्फ आवाम को ये सोचना चाहिए, ये शऊर होना चाहिए। इसके लिए जो भी कसूरवार होगा, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो आवाम हो, उन दोनों का ये कसूर होता है कि वो जिस मुंतखब नुमाइंदे को मुंतखब करके असेंबली में भेजते हैं, क्या वो उनका हकीकी नुमाइंदा है या भी नहीं है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के 76 ईयर हुए, आज़ाद हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान में आज़ादी की नामी कोई चीज़ है? आज हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत क्या है? अगर पढ़े लिखे लोगों से पूछें कि जमहूरियत की तारीफ क्या, तो वो कहेंगे कि इलेक्शन के कराना। तो ये एक चीज़ हमारे सामने आती है कि अगर इलेक्शन का इनेकाद अगर यहाँ पे जमहूरियत है, तो जनूबी अफ्रीका में 1910 से लेके 1994 तक इलेक्शन कराए गए, लेकिन वो आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन बिल आखिर 1994 के बाद जाके जनूबी अफ्रीका को सही मानों में जमहूरियत का ये समर मिला, ये फल मिला। तो जनाब आज देख रहे प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ पाकिस्तान, मुझे कहते हैं मोहम्मद जियाद बशीर, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए सियासतदान और आवाम की अदालत आज हमारा मौजू है।